यह सुनकर दोनों स्त्रियां चकित हो गईं। मेरे बेटे, कल एक विक्रेता यहाँ आया था। उसने बताया था कि यह कटोरा मूल्यहीन है और इसे फेंक दिया था। यह तुम्हारा ही जादू है कि यह सोने का हो गया है। यह लो, तुम जो चाहो इसके बदले में दे दो। नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको सुनाऊंगा लालची विक्रेता की कहानी। दोस्तों, कहानी को अंत तक सुनने के लिए हमारे साथ बने रहिए। एक बार एक व्यक्ति था जो बर्तन खरीदने व बेचने का काम करता था, जिसे सेरीवान कहते थे। एक दूसरे लालची बर्तन खरीदने और बेचने वाले के साथ वह नदी पार करके जगतपुरा नामक नगर पहुंचा। अपनी अपनी गलियां बांटने के बाद वे बर्तन बेचने निकल पड़े। नगर में एक गरीब परिवार जो कभी धनी था रहता था। परिवार में एक युवा लड़की और दादी थी। उनके बर्तनों में एक सोने का कटोरा था जो उपयोग में न होने के कारण इतना गंदा हो गया था कि दोनों को पता ही नहीं था कि वह सोने का था। लालची विक्रेता चिल्लाते हुए उनके घर के सामने से गुजरा, अपने पुराने बर्तन नए से बदल लो। जब लड़की ने यह सुना तो वह अपनी दादी से बोली, दादी, चलो एक नई प्लेट खरीदते हैं। बाहर एक व्यक्ति बर्तन बेच रहा है। बेटी, हम बहुत गरीब हैं, बदले में देने के लिए हमारे पास कुछ नहीं है। वृद्ध स्त्री ने कहा, नहीं, हमारे पास एक गंदा सा कटोरा है जिसे हम कभी उपयोग नहीं करते। उसे प्लेट के बदले में दे देंगे। लड़की ने कहा। वृद्ध स्त्री ने विक्रेता को अंदर बुलाया और कहा, यह कटोरा लो और मेरी पोती को बदले में एक प्लेट दे दो। विक्रेता ने कटोरा अपने हाथ में लिया और कटोरा सोने का बना होने के संदेह में उसने कटोरे के तल में सुई से एक खरोंच मारी। कटोरा शुद्ध सोने का था। यह सोचकर कि वह कटोरा बिना कुछ दिए ही ले लेगा, उसने यह दिखाया कि कटोरा बिल्कुल बेकार है और घृणा से उसे फेंक दिया और घर से बाहर चला गया। युवा लड़की विक्रेता के इस व्यवहार पर बहुत दुखी हुई और वृद्ध स्त्री उसके इतने क्रोध का कारण न समझ सकी। अगले दिन जैसा कि दोनों विक्रेताओं के बीच निश्चित हुआ था, वे दोनों एक दूसरे के क्षेत्र में बर्तन बेचने के लिए चले गए। सेरीवान उसी गली में गया और उसी घर के आगे से चिल्लाते हुए निकला, अपने पुराने बर्तन नए से बदल लो। युवा लड़की ने अपनी दादी से नई प्लेट खरीदने के लिए फिर कहा। वृद्ध स्त्री ने कहा, प्रिय बेटी, क्या तुम्हें याद नहीं कि उस विक्रेता ने कैसे कटोरा फेंका था? इस विक्रेता को बुलाकर भी हमें केवल पछताना ही पड़ेगा। वह विक्रेता तो बहुत अभद्र था, लेकिन यह नम्र लगता है, लड़की ने कहा। अपनी पोती के उत्साह को देखकर वृद्ध स्त्री ने सेरीवान को बुलाया और कटोरा उसे दिया। वह यह जानकर चौंक गया कि कटोरा सोने का बना था। वृद्ध माता, क्या आप सच में इस कटोरे को बदलना चाहती हैं? सेरीवान ने हिचकिचाते हुए पूछा। उत्साहित लड़की ने पूछा, क्या तुम इसे एक प्लेट के लिए बदलोगे? वृद्ध माता, आपका कटोरा शुद्ध सोने का बना है और यह बहुत महंगा है। मेरे पास इतना धन नहीं है। यह सुनकर दोनों स्त्रियां चकित हो गईं। मेरे बेटे, कल एक विक्रेता यहाँ आया था। उसने बताया कि यह कटोरा मूल्यहीन है और इसे फेंक दिया था। यह तुम्हारा ही जादू है कि यह सोने का हो गया। यह लो, तुम जो चाहो इसके बदले में दे दो। उसने अपने सारे बर्तन और 500 चांदी के सिक्के उन्हें दिए। उसने अपने पास अपना तराजू, थैला और नदी पार कराने के लिए नाविक को देने के लिए 8 चांदी के सिक्के रखे। उसके जाने के बाद लालची विक्रेता फिर आया और कहा, वह कटोरा लाओ, मैं तुम्हें उसके बदले कुछ दे दूंगा। उसके इस दिखावे पर क्रोधित होकर वृद्ध स्त्री ने कहा, तुमने तो कहा था कि कटोरा मूल्यहीन था। आज एक ईमानदार विक्रेता यहाँ आया, बताया कि कटोरा शुद्ध सोने का बना था
और 500 चांदी के सिक्के और अपने सारे बर्तन उस कटोरे के बदले दिए। हानि होने पर लालची विक्रेता चिल्लाया, उसने मुझे धोखा दिया। वह इतना दुखी व हताश था कि उसका स्वयं पर नियंत्रण खो गया। मैं उससे बदला लूंगा। उसने मेरी योजना बेकार कर दी। वे दोनों स्त्रियां उसके व्यवहार से चकित हो गईं। वह शेरीवान के पीछे नदी किनारे भागा। उसे नदी पार करते देख वह गुस्से से नाव वाले पर नाव मोड़ने के लिए चिल्लाया। शेरीवान ने ऐसा करने से नाविक को मना कर दिया। असहाय होकर नाव को देखते हुए वह शेरीवान को अपशब्द कहने लगा। उसकी अति उत्तेजना के कारण उसके हाथ पर आघात हुआ और वह वहीं उसकी मृत्यु हो गई।